वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 70 प्लस के बुजुर्गों को मिलेगा कैशलेस मुफ्त इलाज। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मां योजना शुरू की गई है। इसमें 70 साल से अधिक बुजुर्गों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को लाखों रुपए का कैशलेस मुफ्त इलाज मिलेगा। आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिकों को मां योजना के रूप में बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अलग मुफ्त श्रेणी बनाकर शामिल कर लिया गया है। यानी कि राजस्थान के प्रत्येक 70 प्लस वरिष्ठ जन को राज्य के सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 25 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा, दवा जांच, सर्जरी, ट्रांसप्लांट सहित समस्त सुविधा मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए खुशखबरी। राज्य की भाजपा सरकार के बजट घोषणा के तहत दौसा सहित प्रदेश भर में 1000 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव वित्तीय स्वीकृति द्वारा जारी कर दी गई है। योजना के तहत दौसा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में 25 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जानकारी के अनुसार इन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 14 दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 6 करोड़ रुपए बजट के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी केंद्र पर 61,300 रुपए खर्च किए जाएंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ी बीजेपी। राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। इस बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अगले साल निकाय चुनाव 1 साल करवाने पर सरकार विचार कर रही है और इसके लिए विधि विभाग से राय मांगी जा रही है। मैं राइजिंग राजस्थान समिट में विघ्न डालूंगा। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के काम पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है। किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि राजस्थान इंटेलिजेंस ने सरकार को एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि 9 तारीख को जो राजस्थान समिट होगा उसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उनमें वो विघ्न डालेंगे। पुलिस एक्शन से नाराज किरोड़ी लाल के समर्थन में आई कांग्रेस। जयपुर में पुलिस की कार्यवाही से नाराज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में अब कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बयान दिया कि सरकार में शामिल किरोड़ी लाल जनता की आवाज उठा रहे हैं। सरकार को जनता की आवाज को सुनना चाहिए। सरकार पर सवाल करते हुए उन्होंने समरावता कांड की न्यायिक जांच के लिए की जाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेता ने कहा, समरावता में सरकार लोगों को घरों में घुसकर मार रही है, जो गलत है। वहीं राजस्थान कांग्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया कि सरकार से सवाल किया जाए कि पुलिस की गुंडागर्दी, राजकीय कार्य में बाधा, साथ ही पर्ची सरकार वाला तंज भी कसा। राजस्थान कांग्रेस में शुरू हुआ फेरबदल। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बीते जुलाई 2024 में प्रदेश के 27 ब्लॉक और मंडल कमेटी को भंग कर दिया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने इसे भंग करने का आदेश जारी कर रखा था कि कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाता है। इसके बाद नई कमेटी के गठन की बात कही थी। अब इसे लेकर गोविंद डोटासरा ने 27 ब्लॉक में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का चयन कर सूची जारी कर दी। गोविंद डोटासरा ने 6 ब्लॉक में कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किया है, जबकि 20 ब्लॉक में अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, मैं छुरा नहीं घोंपता। किरोड़ी लाल मीणा के बयान से बड़ी हलचल। राजस्थान सरकार के कृषि और आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में हैं। बीते 24 घंटों में मीणा के बयानों से राजस्थान की राजनीति हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है। सरकार ने मंत्री पद होते हुए भी किरोड़ी लाल मीणा खुद की सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कई बार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने की पुरजोर मांग उठाई है। बीती रात जयपुर में जब पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले छात्रों के घर पहुंची तो मीणा का रौद्र रूप देखने को मिला। रात करीब 12 बजे किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। पुलिस को मीणा युवाओं को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर कई सवाल उठाए। टाबरों को नौकरी मिल नहीं रही और उन्हें खुदाई की पड़ी है, टोंक में बोले पायलट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट बुधवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बरौनी पंचायत से दौरे की शुरुआत करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मंच में राज्य एवं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पायलट ने समरावता हिंसा, अजमरी दरगाह, संबल हिंसा, युवाओं के मुद्दे, भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा, ईआरसीपी जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे।
आपको बता दें, सचिन पायलट का यह दौरा सियासी हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान पायलट ने कई जगह मीडिया से बातचीत की, कई जगहों पर भाषण दिया। सीएम अजय लाल शर्मा के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार आस्था धामों के विकास और वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाने जैसे कार्य कर रही है। इसी के तहत राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने एक बड़ी सार्थक पहल की है। यूपी के प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज के इस महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसके लिए सीएम अजय लाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। इस पत्र में कुंभ मेला स्थल के निकट राजस्थान का एक पवेलियन स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। यह पवेलियन स्थापित होने से राजस्थान के लाखों श्रद्धालुओं के विश्राम, जलपान तथा चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। राजस्थान में 23,000 से ज्यादा पदों पर निकली सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द। राजस्थान में सफाई कर्मियों की 23,000 से ज्यादा पदों पर निकली सीधी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों से सफाई कर्मी की इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ विरोध कर रहे थे। बुधवार शाम नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको मालूम हो, पहले जयपुर में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। अब पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया रोक दिया गया है। आपको बता दें, सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया सितंबर में लाई गई थी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दिए जाने के कारण कई जिलों में इसका विरोध हो रहा था। माना जा रहा है कि वाल्मीकि समाज के इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। राइजिंग समिट से पहले स्कूल शिक्षा के लिए हुए 12,000 करोड़ के एमओयू। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। इसके साथ ही कोलकाता के भामाशाह राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बुधवार को भामाशाह और प्रेरक शिक्षकों का सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट 2024 से पहले शिक्षा क्षेत्र में किए गए निवेश के आंकड़े साझा किए। इस मौके पर राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के तहत करीब 1 करोड़ रुपए के 3 नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही बीजेपी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे, जहां टोंक पंचायत समिति की बरौनी पंचायत से उन्होंने दौरे की शुरुआत करते हुए ग्रामीणों की जनसभाओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा, सरकार का पहला साल जनता को किए वादे और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन बीजेपी सरकार का 1 साल के कार्यकाल में किसानों की मांगे और बेरोजगारों को रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर विफल रही। सरकार का रवैया समझ से परे है। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे के दौरान एआरसीपी की शुरुआत किए जाने की अटकलों पर कटाक्ष करते हुए पायलट ने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन एआरसीपी को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट जनता के सामने नहीं रखा गया। इसमें जो समझौता हुआ है उसको लेकर कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। सीआरपीएफ में 44,000 सैलरी की चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें आवेदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। इसके लिए सीआरपीएफ ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ भर्ती 2024 के लिए जो भी कोई आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं, 12 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। उपचुनाव में हार का असर, राजस्थान कांग्रेस में फेरबदल शुरू। राजस्थान में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने जुलाई 2024 में कई ब्लॉक और मंडल कमेटियों को भंग करने के आदेश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से इन कमेटियों को भंग करने के बाद अब नई ब्लॉक कमेटियों ने गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ ने इस बार संगठन में नए चेहरों को प्राथमिकता दी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बुधवार को 27 ब्लॉकों के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी की। इनमें 20 ब्लॉक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हालांकि मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी की नियुक्ति प्रक्रिया अभी लंबित है। इसके लिए जल्द नई सूची जारी होने की उम्मीद है। उत्तर में बर्फबारी से ठंडी हवा का दौर शुरू, मौसम विभाग की चेतावनी। राजस्थान में मौसम बीते 24 घंटों में ही काफी बदलता नजर आ रहा है। बुधवार सुबह मौसम में ठंड का प्रभाव ज्यादा नजर आया। उत्तर में कश्मीर के बाद हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम पारे में 2 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी घने कोहरे की चेतावनी जारी हुई है। इनमें NH 11 पर सीकर बीकानेर तथा NH 15 पर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर हनुमानगढ़ पर कोहरे की चेतावनी जारी हुई। वहीं NH 65 पर पाली जोधपुर नागौर चुरू, NH 89 पर अजमेर नागौर और नागौर बीकानेर रूट पर कोहरे की चेतावनी जारी हुई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।